हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस पार्ट 2। ओके दोस्तों, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 1000 से 1500 के अराउंड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हुए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देखिए एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, अगर आप बैंक का भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इसमें क्या करने वाले, कवर करने वाले। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल का नाम माने क्लासेस है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए। ओके, ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देखें। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होना है। मैंने सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं जो कि हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑफ इंडिया बोल सकते हैं या फिर इंडियन स्टेट बोल सकते हैं। ओके, वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो देखिए, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगर आपको यहाँ पर सीएम गवर्नर की जगह अगर कोई सीएम पूछे, चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुचेता कृपलानी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये कौन से स्टेट की थी? तो ये थी यूपी की। अगर आपको गवर्नर भी पूछे तो गवर्नर भी कौन सी थी? यूपी स्टेट की थी। ओके दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी थी। इन्होंने क्या किया था, 1925 का जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इसकी क्या करी थी, प्रेसिडेंटशिप करी थी, जो कि कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सरोजिनी नायडू जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, इनको सरोजिनी नायडू को। ओके, ये आपको क्या याद करना है। एनी बेजन की हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो एनी बेजन क्या थी, और यहाँ पर 1925 में जो प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी। ये भी आपको याद करना है, ये क्या थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल। फर्स्ट इंडियन फीमेल जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। और अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट फीमेल की बात करें, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेजन, जो कि 1917 में बनी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन हु सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को 2 बार पास किया, चढ़ा। ठीक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। हु सेड गो बैक टू द वेदास? गो बैक टू द वेदास किसने कहा, किन्होंने कहा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की हम लोग ने बात करते तो इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज का फाउंड किया था। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर है। 1875 में इसको फाउंड किया गया था, कहाँ पर, मुंबई में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गो बैक टू द वेदास किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था दोस्तों, असली, मूल शंकर। मूल शंकर उनका क्या था, ओरिजिनल नाम था। नेक्स्ट, ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम? ब्राह्मो समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आपको इसको याद रखना है, ब्राह्मो समाज की जो स्थापना थी, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या की थी दोस्तों, की गई थी। अगर राजा राम मोहन रॉय की हम लोग बात करें तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस। ओके, इनको ही कहा जाता है रेनेसेंस, इनको ही कहा जाता है, इनको राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने क्या किया था, सती जो सती प्रथा थी, इसके ऊपर क्या करी थी, बंदी करी थी, विथ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या किया था इन्होंने, सती प्रथा के ऊपर बंदी लगाई थी। ओके, तो आपको जितना भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों बता रहा हूँ, आपको याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वास्को द गामा कम टू इंडिया? राइट, वास्को द गामा कौन से साल में भारत आया था? तो अब आपका आंसर हो जाएगा 1498। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लो।
ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो क्या हुआ था, इंडिया में आया था। ओके, कहाँ पर आया था, ये कैलिकट में आया था। ओके, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। और ये कौन से कंट्री के थे, ही वॉज अ पोर्तुगीज, पोर्तुगीज था ये, वास्को दी गामा। 1498 में ये कैलिकट में आया था। एट विच प्लेस वॉज गुरु नानक देव बॉर्न, गुरु नानक जी थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नानकाना साहिब। अगर हम लोग यहाँ पर गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सिख धर्म जो होता है, सिखिज्म को इन्होंने क्या किया था, सिखिज्म के ये फाउंडर क्या है, फाउंडर है। ओके, और ये फर्स्ट सिख गुरु भी है, फर्स्ट सिख गुरु। टोटल कितने सिख गुरु थे दोस्तों, टोटल जो है 10 सिख गुरु है। इसको भी आपको याद करना है, टोटल क्या है, सिख गुरु, टोटल 10 सिख गुरु। इनको भी, इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नानकाना साहिब। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय विच सिख गुरु, अकबर कौन से सिख गुरु से क्या हुआ था, इम्प्रेस्ड हुआ था? तब आपका आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास। ओके, गुरु अमरदास जी से क्या होता है, ये इम्प्रेस हुआ था अकबर। अकबर कौन था, अकबर एक मुगल एम्पायर था जो कि हुमायूं का बेटा था। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा वॉज गिवन बाय हुम। देखिए खालसा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो खालसा का जो कॉन्सेप्ट है दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह, ये कितने गुरु थे, ही वॉज द लास्ट एंड 10th गुरु ऑफ सिखिज्म। तो खालसा का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था, और ये 10वें सिख गुरु थे। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। हु इज नोन एज द आयरन मैन, सबको पता है आयरन मैन किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ओके, आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको ही कहा जाता है। इनको और एक कहा जाता है, दैट इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही क्या किया जाता है, कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग लाला लाजपत राय जी की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पंजाब केसरी, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी। नेक्स्ट, हु रोड दी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की जो बुक है वो किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र की दोस्तों जो बुक है वो किसने लिखी है, दैट इज रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य किनका नाम है, कौटिल्य ये जो है किसका नाम है, चाणक्य का नाम है, चाणक्य। चाणक्य के दोस्तों असली नाम क्या था, विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता जो था क्या, ये चाणक्य का असली नाम था। ये अर्थशास्त्र में चाणक्य ने क्या किया है, यहाँ पर पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में लिखा हुआ है। पॉलिटिकल पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में क्या किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है अपने बुक अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं। विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ होम, जो विजय घाट है दिल्ली में वो किन से रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने क्या नारा दिया था दोस्तों, सबको पता है, जय जवान जय किसान, इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, जय जवान एंड जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय हुम। प्रीफेस का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हम इंडिया के क्या थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ही वॉज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर, जो टेन्योर रहा है इनका ही रहा है, टेन्योर एज लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इनका ही रहा है, किनका, जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो रेड क्रॉस डे जो होता है, हम लोग इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाते हैं। द फेस्टिवल ओनम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ओनम जो फेस्टिवल है, त्योहार है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि ओनम जो होता है वो केरला का फेस्टिवल है। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। और जो पोंगल है, पोंगल ये किसका है, ये तमिलनाडु का है। तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। वैसे मैंने जो आसाम का एक फोक डांस बताया था आपको, बिहू, ये फेस्टिवल है कहाँ का, आसाम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया।
कौन से साल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1911 में। तो इसके पहले कौन सी कैपिटल थी भारत की? कोलकाता। ओके, कोलकाता। अच्छा, जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी तब भारत के वॉइसरॉय यानी कि इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे वॉज द वॉइसरॉय when Delhi became the capital of India. Next, dash dash is also known as the land of rising sun. लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? देखिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन ईस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन से इनमें से? जापान। सबको पता है जापान क्या, जापान को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान की कैपिटल की हम लोग बात करें दैट इज टोक्यो। ओके, और यहाँ की करेंसी क्या है? एन। ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट, हु इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है? पिकॉक। बहुत ही आसान सवाल था ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका पिकॉक। द प्लैनेट विथ सेकंड मैक्सिमम सैटेलाइट इज? सेकंड मैक्सिमम सैटेलाइट कौन से प्लैनेट पे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, मतलब इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे दोस्तों सैटर्न यानी कि शनि। राइट, शनि के ऊपर अभी क्या है? सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज? कौन सी है? गैनीमेड। गैनीमेड जो है अपने सैटेलाइट की क्या है? सबसे लार्ज, अपने सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और सीरियस, अगर यहाँ पर मैं सीरियस ए की बात करूँ तो दैट इज ब्राइटेस्ट स्टार। Sirius A is the brightest star of our solar system. Next, the first metal used by humans was? First metal used by human was copper. तांबे का सबसे पहले इंसान ने क्या किया था? यूज किया था। बहुत ही लल्लू सवाल है, इसको आप इजीली कर सकते हो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अवर नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग का जो अपना रेशियो है दोस्तों दैट इज 3:2। सिंपल क्वेश्चन है। हु हैज रिटन इंडियाज नेशनल सॉन्ग? यहाँ पर नेशनल सॉन्ग है दोस्तों, यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर नेशनल एंथेम नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर एंथेम लिखा होता तब आपका आंसर हो जाता था रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको सॉन्ग पूछा है तो सॉन्ग क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चैटर्जी जी। ये क्या है? इस सवाल का सही उत्तर है। सॉन्ग यानी कि अपना नेशनल सॉन्ग कौन सा है भारत का? वंदे मातरम। ओके, अगर एंथम पूछे तो जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच पैटर्न डज इंडियन कैलेंडर फॉलो? कौन सा इंडियन कैलेंडर है जो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? दैट इज साका संवत। ओके, साका एरा का जो हम लोग होते हैं क्या करते हैं? फॉलो करते हैं कैलेंडर। पेसमेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? पेसमेकर अपने बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? एक मशीन है तो ये हार्ट के साथ क्या होती है? रिलेटेड है पेसमेकर। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस वीडियो में आपको क्या मिल रहा है? सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर बने रहेगा, आपको इसका नोट्स बनाएगा, इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। डैश डैश ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछ लिया गया है। एस्ट्रोनॉट्स सी आउटर स्काई एज ब्लैक? उनको कैसा दिखता है बाहर से? बाहर से जो स्काई रहता है उनको ब्लैक दिखता है, यानी कि काला दिखता है। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ लोकसभा? लोकसभा से इनमें से कौन सा कलम क्या है? रिलेटेड है। तब आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81। आर्टिकल का देखिए दोस्तों, मैं आपको आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं। और आर्टिकल 80 अगर राज्यसभा से यहाँ पर पूछे, राज्यसभा से अगर आपको कोई पूछे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, दैट इज आर्टिकल नंबर 80। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्टली? सबसे पहली बार भारत के कौन से शहर में मेट्रो चलाई गई थी? मेट्रो ट्रेन क्वाइट ऑब्वियस, ये किया था कोलकाता में। कोलकाता में कौन से ईयर में दोस्तों? ये किया था 1984 में, इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जो था कोलकाता में इसको क्या किया था? स्टार्ट किया गया था 1984 में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, राकेश शर्मा। इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसने कहा था राकेश शर्मा ने। इंडियन रेलवे वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा कोई ना कोई तो क्वेश्चन में, इसको आप स्टार लगा लीजिए। इसका आंसर है दोस्तों 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल
1853 एडी में इसको क्या गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तब यहाँ पर कभी कभी दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1853 में अपना जो इंडिया का वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, वॉइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ कौन था इंडिया का, तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ओके, ये कौन था इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसी के दौरान क्या हुई थी, टेलीकम्युनिकेशन जो लाइन होती है टेलीकम्युनिकेशन, इसकी भी क्या गई थी दोस्तों, स्थापना की गई थी 1854 में, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या, लॉर्ड डलहौजी था, इसने क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति की क्या की थी, अपनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो कभी कभी एग्जाम में देखिए मैं आपको सब डिटेल में बता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अपनाई थी, तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। रेलवे किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, रेलवे डिपार्टमेंट, लॉर्ड डलहौजी 1853 में, राइट। टेलीकम्युनिकेशन का भी जो विस्तार था किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, तो ये द हेग, द हेग कहाँ पर है, नेदरलैंड में, ओके, द हेग कहाँ पर है, नेदरलैंड में। हु इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया, सबसे पहले देखिए दोस्तों रॉकेट का इन्वेंट किसने किया था भारत में, तब इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था, ये था कर्नाटक, ओके, कर्नाटक। और एक इनके बेटे थे, ये हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान। विच कंट्री शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रशिया। रशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड। ऑलमोस्ट 17% क्या कर लेता है, पूरे वर्ल्ड का कवर कर लेता है रशिया। और ये कितने कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज 14 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड शेयर करता है, लैंड बॉर्डर विच इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, ओके, इसको आपको याद करना है रशिया ठीक है। चलो, रशिया की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, और ये रशिया की करेंसी क्या है, रबल, रशियन रबल इज द करेंसी ऑफ रशिया, ठीक है। हैदराबाद इज सिचुएटेड इन ऑन विच बैंक्स रिवर, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूसी। देखिए दोस्तों नर्मदा तो नहीं हो सकती क्योंकि नर्मदा मध्य प्रदेश से होती है, तापी भी गुजरात से होती है विच इज ऑब्वियसली ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, और गंगा तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो मूसी इज द ओनली ऑप्शन। तो अगर आपको रिवर्स के बारे में अच्छा खासा पता है तो आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी इसको क्या कर सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी के किनारे बैठा हुआ है हैदराबाद। अमेजन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो अमेजन को कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था, 1994, किनके द्वारा, जेफ बेजोस के द्वारा, ठीक है। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी है जेफ बेजोस। 1994 में इसको सैन फ्रांसिस्को में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सारे के सारे जो दोस्तों प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लोट करते, रोटेट करते, एक्सेप्ट वीनस, वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र जो होता है दोस्तों अकेला ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लो। शुक्र यानी कि वीनस एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। और ये जो वीनस है इसी को क्या कहा जाता है, ट्विन ऑफ अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के जैसा ही है, ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना। इन विच गैलेक्सी डज आवर सोलर सिस्टम लाई, अपनी जो सोलर सिस्टम है कौन से गैलेक्सी में है, तो हम सबको पता है ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर वाज उदंड मार्तंड, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर है भारत का। अगर आपको कोई पूछ ले कि भारत का सबसे पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट जो किसने किया था, किसने सबसे पहले कि इसको प्रिंट किया था, तो हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिकी, इसके द्वारा इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी, ओके।
पब्लिश किया गया था किनके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिकी। ओके, बंगाल गैजेट याद रखना, इंग्लिश न्यूज़पेपर। फर्स्ट, इंडिया हैज वॉन 8 टाइम्स गोल्ड इन विच ओलंपिक्स गेम? भारत ने कौन से गेम में 8 बार ओलंपिक में गोल्ड जीता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। हॉकी में हम लोगों ने अभी तक 8 बार गोल्ड जीता हुआ है ओलंपिक्स गेम में। ओके, हॉकी हम लोग का सबको पता है क्या नेशनल गेम भी है हॉकी। चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास हैज रिटन रामचरितमानस इन विच हिंदी स्क्रिप्ट? यानी कि विच कौन से लैंग्वेज में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवधी। तुलसीदास जो है इन्होंने क्या कौन सा बुक लिखा है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तब आपका आंसर होना चाहिए रामचरितमानस। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है कि तुलसीदास ने क्या किया है, रामचरितमानस लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में अगर पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा अवधी लैंग्वेज। डैश कलर इज नॉट प्रेजेंट इन द ओलंपिक लोगो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लैक होता है, ब्लू होता है और ग्रीन भी होता है। तो जो ब्राउन कलर होता है दोस्तों ओलंपिक लोगो में प्रेजेंट नहीं होता है। द ओलंपिक्स 2020 was scheduled to be held in which of the following country? 2020 का जो ओलंपिक था वो कौन से कंट्री में होने वाला था? सबको पता है हमको जापान में होने वाला था, जापान के टोक्यो में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोरोना इसको क्या किया था 2021 में इसको शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, पोस्टपोन किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। 2020 का जो होने वाला है जापान में होना है। अगर 2024 का अगर आपसे पूछ ले दोस्तों ये हो जाएगा पेरिस में। ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड? अपने बॉडी का कौन सा पार्ट क्या करता है, बॉडी यूरिया को फिल्टर कर देता है फ्रॉम आवर बॉडी? दैट इज किडनी। सबको पता है किडनी क्या करती है, अपने यूरिया जो रहती है उसको क्या करती है, यूरिया को फिल्टर करके बॉडी से निकाल देती है। तो जितने भी टॉक्सिक रहते हैं उसको क्या करती है बॉडी, किडनी के द्वारा उसको बाहर निकालता है, किडनी फिल्टर करती है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विथ जॉइंटिस? तो देखिए इसको आपको क्या करना है, जॉइंटिस से आपको याद रखना है, इसको लीवर होना चाहिए इसका आंसर आपको। ठीक है, याद करना है जॉइंटिस से कौन सा इफेक्ट करता है, दैट इज लीवर। विच वुमन इज द फर्स्ट टू सबमिट द माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जुनको तबेई। कौन से देश की थी है, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? जापान। जापान से बिलोंग करती है और सबसे पहली महिला है जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को क्या किया था, पास किया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है और दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है ये। ठीक है, ये नेपाल में है और हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ओके, इसको याद कर लेना। विच रेंज इज ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री? हिमाद्री किसको कहा जाता है? तो हिमाद्री जो है दोस्तों यहाँ पर ग्रेटर हिमालय को कहा जाता है हिमाद्री। तो जो ग्रेटर हिमालय जो उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हिमाद्री। ओके दोस्तों, तो इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस 49 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग क्या किए, कवर किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इससे अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है, आपको लगता है कि हाँ ये सच में अच्छा मेरे एफर्ट्स हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो लाइक मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिल से अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस में हर टाइम लेके आऊँगा और आपको उसका एग्जाम में फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।